आत्माएं हैं वो जितनी हो सकती हैं, जैसे बाबा ने सारे सार रूप में बताया कि चाहे किसी के पास धन है नहीं है, मगर परेशानी तो सबको लगी हुई है, तो उस वजह से वो चाहते हैं कि इन सब चीजों से अब हम मुक्त हों। ऐसे अपने आत्मा के नाते भाइयों को दुखी देख रहम नहीं आता है आपको। ये बाबा हमसे कह रहा है कि जब आप देखते हो कि सारी आत्माएं दुखी हैं, कि कई संबंधों में भी दुखी हैं, संबंधों में उन्हें दुख मिल रहा है, मगर तब भी वो उस दुख को ही सुख समझे बैठी हैं, तो बाबा कह रहा है आपको उनके ऊपर रहम आना चाहिए। दिखाई देता है आत्माओं के दुखमय जीवन को कोई सहारा नहीं मिल रहा है। तो अब क्योंकि क्या है कि अभी आप देखेंगे भक्ति भी जो है अब पहले जैसी नहीं रही, अब भक्ति भी चरमरा गई है, उसके अंदर भी उन्होंने फिल्मी गाने और वो सब डाल दिए। तो अब जैसे किसी कोई भगवान का ही एक सहारा था, वो भी जैसे एक सहारा खत्म हो गया इस कलयुग में। तो बाबा पूछ रहे हैं, देखने आता है वह अपने में ही बिजी हो। बाबा पूछ रहे हैं हम लोगों से कि आप क्या उनको देखते हो कि नहीं देखते हो। लौकिक रीति में, लौकिक रीति से जीवन में बचपन का समय, स्टडी के समय का समय अपने प्रति होता है, उसके बाद रचना के प्रति समय होता है, अर्थात दूसरों के प्रति जिम्मेवारी का समय होता है। खासकर ये इंडिया में ऐसे होता है कि जब तक पढ़ाई करता है तब तक तो माँ बाप उसकी ध्यान रखते हैं, और जब वो जॉब पे लग जाता है तो बच्चा फिर माँ बाप का ध्यान रखता है। तो बाबा कह रहा है या फिर अपने जो बच्चे होते हैं तो माना दूसरे के लिए काम करने लगता है। तो यही बाबा कह रहे हैं कि उसके बाद का समय जो होता है ये रचना के प्रति होता है या फिर दूसरों के प्रति जिम्मेवारी का होता है। अलौकिक जीवन में भी पहले स्वयं को परिपक्व बनाने का पुरुषार्थ किया। अब हम ये देखें कि ये वाला जो हमारा जीवन है जो बाबा से हमें मिला है, इसके अंदर भी पहले हमारा जीवन जाता है स्वयं को परिपक्व बनाने के लिए। अब विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं के प्रति व अपने निजी परिवार के प्रति। तो अब जो है क्या कहते हैं, अब हम ये चेक करें कि क्या हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि हम दूसरों को भी अब उसका दान दे सकें। विश्व की सर्व आत्माएं आपका परिवार है, क्योंकि बेहद के बाप के बच्चे हो तो बेहद के परिवार के हो, तो अपने परिवार प्रति रहम नहीं आता है तो अभी रहम दिल बनो। बाबा कहता है अब आपको रहम दिल बनो, और रहम दिल बनने का सबसे अच्छा तरीका, आसान तरीका या एक ही तरीका क्या है कि पहले हम खुद को अपने आप को लिबरेट करें। जब हम लिबरेट होंगे तब हम सामने वाली आत्मा को भी उससे मुक्त कर सकेंगे, उसके दुखों से। मास्टर रचता बनो, स्वयं कल्याणकारी नहीं लेकिन साथ साथ विश्व कल्याणकारी, क्योंकि विश्व का हम तभी कल्याण कर पाएंगे। अपनी जमा की हुई शक्तियों व ज्ञान के खजाने को मास्टर ज्ञान सूर्य बन वृत्ति, दृष्टि और स्मृति के अर्थात शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अपने जीवन में गुणों की धारणाओं द्वारा। अब बाबा बता रहे हैं कि जब हम उनको अपने उससे अपना खुद एक एग्जाम्पल बन के उनको मुक्त करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा कि जो हमारी जमा की हुई शक्तियां हैं ज्ञान की हैं उसके द्वारा अपनी जो दृष्टि, वृत्ति और स्मृति को चेंज करो, और जीवन की धारणाएं के द्वारा और इन सब साधनों की किरणों द्वारा अशांति को मिटाओ। तो इसके द्वारा ये अशांति मिटेगी। खाली अगर हम किसी को ये बोलने लग जाएं कि भगवान आया हुआ है, धर्म स्थापन कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो सेवा एक जैसे है सेवा, मगर वो कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगी, क्योंकि उसपे किसी को शांति का अनुभव नहीं होगा अगर हमारे अंदर ही वो शक्ति नहीं है। बाबा कहता है अपने जीवन की धारणाओं से उन्हें दिखाओ। जैसे सूर्य एक स्थान पर होते भी अपनी किरणों द्वारा चारों ओर का अंधकार दूर करता है, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन दुखी आत्माओं पर प्रेम करो। ये तो रहम भी कैसे करना है कि जैसे स्वयं पहले मुक्त होकर तब उनको मुक्त कर सकेंगे। स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस रखो, स्वयं को भी नहीं भूलो और विश्व सेवा को भी नहीं भूलो, दोनों को नहीं भूलो। विश्व की परिक्रमा देना कितने समय का काम है? विश्व के मालिक के बालिक को तो मालिक बन विश्व परिक्रमा लगाओ। जब तीनों लोगों का चक्कर लगा सकते हो तो विश्व का चक्कर लगाना क्या बड़ी बात है। जैसे अभी हम योग लगाते हैं तो जैसे हम जैसे एक संकल्प करते हैं कि मैं आत्मा ग्लोब के ऊपर मेरी किरणें जा रही हैं, तो जैसे वो सर्व आत्माओं को हमने किरणें दी। जैसे पहले के युग के राजाएं सदा अपने राज्य का चक्र लगाते थे, ये पहले द्वापर के जो राजाएं होते थे उनको अपनी प्रजा की बहुत चिंता होती थी, तो वो चक्कर लगाते थे, प्रजा को सदा सुखी और संतुष्ट रखते थे। ये सब किससे सीखे? सब रीति रस्म का फाउंडेशन संगम समय है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये पूरे कल्प में जो भी बीतता है, क्योंकि शिव बाबा बीज स्वरूप है, तो जो संस्कार हम अभी लेके जाते हैं वही हम पूरे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग में वही वही दोबारा से डिस्प्ले करते रहते हैं।
तो बाबा कहता है ये जो राजाओं की ये जो प्रथा चली है कि वो अपनी प्रजा को हमेशा संतुष्ट रखते हैं, ये भी अभी आपसे सीखे। और संगम निवासी ब्राह्मण है, इसलिए ही अभी तक भी कोई रस्म करने के लिए ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है। तो आप लोगों से राजाएं रस्म सीखे हैं, आप सिखलाने वाले स्वयं तो अवश्य कर सकते हो, इसलिए मास्टर रचता बन विश्व की देखरेख करो। ये बाबा कह रहे हैं। समझा क्या करना है? अभी बचपन के अलबेलेपन को छोड़ो, समय शक्तियों को सेवा में सफल करो। माना बचपन का अलबेलापन कि जैसे हम खुद ही अलबेले हो जाते हैं, हम खुद ही बाबा की जो शिक्षाएं हैं उसी को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो जैसे कि हम खुद ही अलबेलेपन में। बाबा कह रहे हैं उस अलबेलेपन को छोड़ो, समय और शक्तियों को सेवा में सफल करो। अच्छा, ये बाबा ने फिर याद प्यार दी। सदा सर्व खजानों को सफल करने वाले, स्वयं और विश्व प्रति का बैलेंस रखने वाले। ऐसा भी नहीं है, ये बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ सेवा सेवा करते रहेंगे, खुद के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो भी वो सेवा सफल नहीं होगी। मास्टर ज्ञान सूर्य, सदा रहमदिल, सदा सर्व प्रति सहयोग की भावना और कामना रखने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा बता रहे हैं, विश्व परिक्रमा लगाते हो कितने समय में? क्योंकि जिसकी जितनी दिव्य बुद्धि होती है, वो दिव्यता के आधार पर स्पीड है। कैसे, क्या मतलब हुआ कि कैसे है दिव्यता के आधार पर स्पीड? अब मान लीजिए हम जब योग लगाते हैं तो हम अपने आप को, हम मैं आत्मा परम धाम में, और सारी सृष्टि पर शांति की किरणें बिखेर रही। अभी अगर मेरी बुद्धि इतनी दिव्य है ही नहीं कि वो इतनी जल्दी जल्दी ये विजुअलाइज कर सके, तो फिर वहां पे टाइम लगेगा मुझे। हो सकता है 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 2 मिनट, 4 मिनट के बाद जाके वो विजुअलाइजेशन है। तो बाबा कह रहे हैं वही दिव्यता के आधार पर है। जैसे एरोप्लेन भी उड़ते हैं तो जितनी पावर वाला होगा उतनी स्पीड तेज होगी। तो यहां भी जिसकी जितनी दिव्यता है, दिव्यता ही स्वच्छता है, और अर्थात डबल रिफाइनेंस है। जिसकी बुद्धि दिव्य है उतनी उसकी स्पीड तेज होगी। माना बुद्धि में जितना ज्ञान क्लियर है, जिसके अंदर जितना जितना संशय है, तो माना उसकी बुद्धि उतनी कमजोर है। इसीलिए वो अर्जुन ने लास्ट में बोला पूरी गीता सुनने के बाद कि मेरे सारे संदेह समाप्त हुए। तो ये है उसकी बुद्धि जितनी दिव्य, हमारी बुद्धि हम यही देखें कि अगर हमारे अंदर कोई भी संशय है कि पता नहीं ये होगा हमारे संकल्पों से कि नहीं होगा, या जो भी है, तो इसका मतलब हमारी बुद्धि अभी दिव्य नहीं है। 1 सेकेंड में और स्पष्ट रूप में चक्कर लगा सकेंगे। और आपको इसमें बिल्कुल ऐसा अनुभव होगा जब दूसरी आत्माओं के पास, क्या कहते हैं, वो सुख शांति की किरणें जाएंगी, तो आपको महसूस होगा जैसे किसी को हम कोई चीज देते हैं तो हमें उसकी भासना आती है, वैसे आएगा। क्योंकि यहां से ही सर्व को संतुष्ट अर्थात सर्व प्राप्ति कराने का संस्कार भरना है। तब ही जब विश्व महाराजन बनेंगे तो राज्य में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, सदा संतुष्ट सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगे। तो बाबा कहते हैं यहां से ही, कि जैसे बाबा ने बताया कि राजाओं का मेन काम क्या होता है, जो पहले के राजा होते थे उनका यही काम होता था, वो प्रजा को संतुष्ट रखते थे। तो ये वाला संस्कार भी अभी हमें भरना है, ताकि जब हम विश्व में महाराजन बनेंगे तो फिर हम अपनी प्रजा को संतुष्ट कर सकेंगे। ऐसे नहीं है कि हमारे अंदर संस्कार तो है नहीं, संस्कार तो हमारे स्वार्थ के हैं, तो फिर कैसे महाराजा बनेंगे? तो महाराजा भी ऐसे ही बनेंगे फिर। तो ये संस्कार कहाँ से भरेंगे? वही बात कह रहे हैं बाबा। तो ये संस्कार कहाँ से भरेंगे? यहां से। इसी विश्व चक्र की यादगार का समय भी बहुत महत्वपूर्ण गाया जा रहा है। नुमा शाम के समय को नुमा शाम के समय को चक्र का समय गाया जाता है। तो ये यादगार कैसे बना? ये जो शाम को 6:30 का योग है, बाबा कह रहे हैं उस वक्त ये चक्र लगाओ। जब प्रैक्टिकल किया तब ही अभी तक भी चक्र लगाने का यादगार कायम है। नुमा शाम अर्थात परिवर्तन का समय, परिवर्तन का ये युग है ना, तो परिवर्तन के युग का यादगार परिवर्तन के समय बनाया है। जितना जितना चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे, उतना चारों ओर का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। ये आवाज फैलता जाएगा। ये बाबा कह रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आत्माओं के दुख बढ़ेंगे और हमारा भी जितना जितना योग बढ़ेगा, तो उतना फिर ये आवाज निकलेगी कि लोगों को लगेगा कि हमने कुछ देखा, हमने ऐसी ज्योति देखी, जैसे किसी ने हमारी आके मदद करी। और ज्योति को फरिश्तों को ढूंढने निकलेंगे कि कहां से ये ज्योति आई है, कहां से ये फरिश्ते चक्र लगाने आते हैं। जैसे आदि में बाप साक्षात्कार अर्थ निमित्त बने, शुरुआत में भी ऐसे होता था कि कई कई आत्माएं थी, उनको सपने में आता था कि ऐसे करके ब्रह्मा बाबा की शक्ल आती थी कि जाओ वहां पे, जाओ उनसे जाके बात करो, वो गीता ज्ञान दे रहे हैं, वहां पे भगवान आया है। तो दूसरे दूसरे क्या कहते हैं शहरों में लोग होते थे,
वहां से ब्रह्मा बाबा को ढूंढते ढूंढते आते थे। तो बाबा कह रहे हैं अंत में भी ऐसे ही होगा। अब अंत में बाप सहित बच्चों को भी निमित्त बनना है। अब हमने भी ये वाला कार्य करना है। तो अब हमें ये देखने की जरूरत है कि हम कौन सी साइड बने, क्योंकि अगर हम परमात्मा के साथ हैं तो फिर हम उसकी पूरी उस पर चले और ऐसे करके सेवा करें, वरना हम भी फिर ऐसे ही करके ढूंढ रहे होंगे। तो जागते हुए जैसे देखेंगे इस कि बिल्कुल जैसे ऐसा लगेगा जैसे कुछ किया किसी ने। स्वप्न में जैसे अचानक कोई दृश्य आ जाते हैं ना, तो ऐसे अनुभव करेंगे। तभी साइंस वाले भी इस विचित्र लीला को जानने और देखने के लिए समीप आएंगे। तब साइंसदान जो है, साइंटिस्ट जो है, वो इसको मानेंगे कि भाई इसमें कोई मेडिटेशन योग राजयोग में इतनी ताकत है। ऐसे विचित्र नजारे भी थोड़े समय में देखेंगे और सुनेंगे, लेकिन परिक्रमा लगाओ तब तो देखेंगे ना। कहते कहाँ से देखेंगे, पूरा करना तो हमें ही पड़ेगा और अभी करना पड़ेगा। ऐसे कैसे देखेंगे? बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई बहुत दूर से कोई रेंज आई, किरणें आई और कुछ जगा कर चली गई। ऐसे भी बहुत अनुभव करेंगे। इसके लिए ही कहा है कि अभी संपूर्ण मूर्त बन सेवा में समय और शक्तियां लगाओ, घर बैठे सब भागते हुए ढूंढते हुए जाएंगे। अच्छा, बाबा ने बहुत अच्छी वाणी चलाई। थोड़ी देर योग लगाते हैं, 10 मिनट रह गए।